कहीं ना कहीं अपने को लगता है कि अपन बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो अभी खेल चल रहा है पॉइजन विक्रेताओं का, फूड्स का या ड्रग्स का जो भी है, वो हर एक स्टोर में ये है। काफ़ी शौक है हम लोगों के लिए ये चीज़। और अभी तो पारसी डेयरी ये जो ये आपके फेमस डेयरी है, इसकी स्थिति है तो जो लोकल के जो स्टॉल वगैरह फूड स्टॉल उसकी क्या स्थिति रहेगी? Take a look at what is happening at the smaller restaurants and the stalls, because there is a lot of lack of hygiene, and the common person who cannot afford to eat good food, is being deprived of hygiene, basic hygiene. देखिए मेरा नाम संतोष झा है और मैं भी एक व्यापारी हूँ। हालांकि मुंडे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, एग्री कर रहा हूँ, लेकिन ये कार्रवाई जो अभी चालू हुआ है ना कहीं अपने को लगता है कि अपन बहुत लेट हो चुके हैं, क्योंकि ये जो अभी खेल चल रहा है पॉइजन विक्रेताओं का, फूड्स का या ड्रग्स का जो भी है, वो हर एक स्टोर में ये है। तो मुझे लगता है मुंडे साहब को धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम इतना कड़क कार्रवाई कर रहे हैं, जिससे लोगों को सीखने को मिलेगा और रूल रेगुलेशन मेंटेन करना चाहिए। लेकिन साथ में ये भी बोलता हूँ कि अगर पारसी डेयरी जैसा फॉर्म ये रूल्स में नहीं बैठते हैं तो मैं ये मेरे कॉन्फिडेंस से बोलता हूँ कि मुंबई के कोई भी फूड्स प्रोडक्ट्स के स्टोर ये इनके रेगुलेटरी में नहीं बैठेगा। क्योंकि पारसी डेयरी, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है कि पारसी डेयरी का जो प्योरिटी है, उनके ऑनेस्टी है, उनके पास बिलीफ जो सोसाइटी में डेवलप किए हैं, हम सोच नहीं सकते हैं। कल मुझे ये न्यूज़ मिला और आज संजोग से मेरा भी ऑफिस यही है और मैं देखा आप लोगों को तो मुझे अंदर हुआ कि नहीं, मैं 2 मिनट रुक के भी अपने मन का चीज़ बोलूँ और शायद मैं जैसा बोल रहा हूँ ये चीज़ बहुत से लोगों के मन में होगा। क्योंकि पारसी डेयरी बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बेचता था, सिस्टमेटिक सेल था उनका, सब कुछ बढ़िया था। और अगर वो नॉर्म्स में नहीं बैठ रहे हैं तो मैं मेरे हिसाब से बोल रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी स्टोर हैं कोई भी नहीं बैठता होगा अगर मुंडे साहब उसमें ऐसे ही कड़क कार्रवाई करेंगे तो। और अच्छी बात है, करना चाहिए, ये सब हमारा हेल्थ का सवाल है। ये जो पारसी डेयरी है यहाँ के हम मतलब यहाँ से हम हमेशा प्रोडक्ट लेते हैं और ये प्रोडक्ट हम ऐसे मतलब आनंद से, हम हैप्पी से इसका स्वाद भी लेते हैं। और ऐसा हमें कभी भी नहीं लगा कि ये डेयरी के अंदर ऐसा इतना बड़ा मतलब हाइजीन प्रोडक्ट्स हो जाए, हाइजीन जो हाइजीन के प्रोडक्ट में इतना ये रखते नहीं, केयर नहीं रखते, ऐसा हमें कभी नहीं लगा। हम जब आते थे तो बाहर का जो माहौल है जहाँ पे हम लेते प्रोडक्ट वगैरह, वहाँ पे तो अच्छा दिखता था, लेकिन किचन के अंदर क्या चल रहा है इतना हमें कुछ मालूम नहीं, उसके बारे में जानकारी नहीं थी, क्योंकि किचन के अंदर तो किसी को एंट्री भी नहीं दी जाती है। लेकिन FDA ने जो कार्रवाई की और तभी हम लोगों को पता चला कि पारसी डेयरी का मतलब जो हाइजेनिक जो है वो सामने आ गया है। तो काफ़ी शॉकिंग है हम लोगों के लिए और काफ़ी शॉकिंग है हम लोगों के लिए ये चीज़। और अभी तो पारसी डेयरी ये जो ये आपके फेमस डेयरी है, इसकी स्थिति है तो जो लोकल के जो स्टॉल वगैरह फूड स्टॉल उसकी क्या स्थिति रहेगी? तो ये हम मुंबई कर महाराष्ट्रियन या इंडियन लोगों का जो हेल्थ है उसके लिए काफ़ी नुकसानकारक है। और मैं एक बार वापस से FDA माननीय तुकाराम मुंडे जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके वजह से ये सारी चीज़ें ये बाहर आ रही है। थैंक यू। I have tried lots of food products from Parsi Dairy. In fact, I have been trying food products from here ever since I was a child. And in the beginning, when we were small, they used to also supply very good milk. The milk was one of the best. It was nice, thick, creamy milk with full cream. Yes. So yeah, the products were pretty good. Yeah. Sir, a few days ago, the FDA, Yes. Tukaram Mundle, who is the commissioner, Correct. conducted a raid. Correct. The license has been suspended Correct. due to some reasons, like Right. there were no use before mentioned dates on the products. And all. Right. How do you look at these raids which have been conducted by the FDA? It is good, no doubt about it, because nobody should be allowed to just get away with bad hygiene. No matter who it is. But I would request whoever this FDA is, Mr. Tukaram or whoever, they just don't go after the big giants. Also take a look at what is happening at the smaller restaurants and the stalls. Because there is a lot of lack of hygiene,
and the common person who cannot afford to eat good food, is being deprived of hygiene, basic hygiene, because of all these malpractices which is going on. So the stalls also on the road, don't close them down, but start giving them education, as to how to conduct better hygiene, how they are supposed to do it, because basically, they might not have that basis from the beginning. So they have to do that, that is their responsibility. So before Tukaram Munde also there have been many officers, but do you think their public health was been compromised before? And Yeah, it has been compromised many times, because so many times in restaurants I've seen rats running about, and if you take a look at the kitchen, it is a pittance, nobody washes anything, properly. So there are a lot of hygienic, lapses in food and how they are prepared. So anything for Tukaram Munde, the way he's carrying out all Yeah, it's very good, as I said, but just don't go after the big ones. Even the common person, there are many people who will not be even, able to afford Pasi Dairy. So they are buying, any sort of milk products or mithai from just local vendors. So do not only go for the big giants. It is good that you're going after the big giants also, but also the smaller. Even I'd say even a road stall, they should try and give them education to improve their hygiene, so that people don't fall sick that often,